गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ 7th स्टैंडर्ड। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे अग्नि के प्रक्षेपण में 2 बार क्या आई थी, कठिनाइयाँ आ चुकी थी, हर जगह होल्ड आया था। तो देखो उसके आगे का भाग। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान 10 सेकंड पर होल्ड का संकेत दिखाई दिया। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। देखो दूसरी बार भी। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। मैंने DRDL और RC परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कुछ भी कम पाने का अधिकार नहीं है। ऐसा ये सब कौन कह रहे हैं? अब्दुल जी कलाम, वहाँ के वैज्ञानिकों। आइए सफलता को लक्ष्य बनाइए। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि की कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। क्या कहा उन्होंने कि मैं आपसे वादा करता हूँ। किसने कहा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। महीने के खत्म होने के पहले अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। देखो जो टेक्निकल इश्यूज थे वो पूरे क्या कर दिए, कंप्लीट हो गए। लेकिन अब क्या था कि मौसम भी अच्छा होना चाहिए। अगर विपरीत मौसम हो, बारिश ज़्यादा हो, तो वो जो प्रक्षेपण होता है वो रोक दिया जाता है। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात मतलब चक्रवात। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे। 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? जो हमारे रक्षा मंत्री थे उस समय के, उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पूछा कि कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RC में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। क्या कहा उन्होंने कि हमें RC में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था, क्योंकि उस मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए बहुत कठिनाइयाँ आ चुकी थी। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया कि भारत भी मिसाइल प्रक्षेपण में क्या है, आत्मनिर्भर है। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में ढो डाला। मतलब जितना उन्होंने मेहनत ली वो सब क्या हो गई, उस 600 सेकंड के टाइम में पूरी ख़त्म हो गई। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला।
तो देखो ये था अग्नि मिसाइल, मतलब पृथ्वी से अग्नि तक लेसर। अब देखेंगे शब्दवाटी। युगांतरकारी, युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियाँ, कृत्य, सदमा, दुखद घटना का आघात, झकझोरना, झंझोड़ना, चक्रवात का बवंडर, अंतराल, बीच का समय, नतीजा, परिणाम। दाव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। शब्दवाटिका अपनी नोटबुक में लिखो।